स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों, आपको पता है कि आपके लिए हम करंट अफेयर की क्लासेज लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर। आपको बता दें, हमने जनवरी करवा दिया है, फरवरी का भी करवा दिया दोस्तों। आज मार्च की बारी है और आज मार्च का करंट अफेयर हम पूरा कराने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया। अगर आपने जनवरी फरवरी नहीं देखा, जाकर के देख लीजिएगा। करंट अफेयर 2025 के नाम से हमने प्लेलिस्ट पूरा बना दिया है। ठीक है, तो वहाँ जाकर के आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए करंट अफेयर हम शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो PDF आप चाहते हैं तो आपको 25 रुपये पे करके मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? उसके लिए दोस्तों आपको ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पर जाकर के। जैसे दोस्तों जाएंगे वहाँ पे, इसके बाद कहाँ जाना होगा दोस्तों? ई बुक्स वाले कॉलम में। ठीक है, लॉगिन करने के बाद ई बुक वाले कॉलम में जाएंगे और ई बुक वाले कॉलम में जाने के बाद दोस्तों ये देखिए, ये आपको मिल जाएगा। ये आपको 25 रुपये मिल जाएगा। देख लीजिएगा, करंट अफेयर 2025 का नाम सबसे ऊपर ही लगेगा आपको। ठीक है, इसमें देखिए आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के पूरे करंट अफेयर मिलेंगे मंथली वाइज। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है ना, जैसे खत्म होगा मंथ, उसके एक आध महीने में तुरंत इसमें डाल दिया जाएगा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय का अलग होगा और जो कोई चर्चित टॉपिक होगा उसका अलग होगा। ठीक है, तो 25 रुपये में आपको ये पूरे 2025 का करंट अफेयर मिलेगा। 12 महीने का उत्तर प्रदेश का, 12 महीने का अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय का। ठीक है, और कोई स्पेशल टॉपिक होगा उसका भी इसमें डाला जाएगा। तो साथियों, इसको आप ले सकते हैं ज्ञान RBL ऐप पे जाकर के। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाए, जैसे जनहित याचिका है UPSI के लिए। ठीक, कंप्यूटर की ई बुक है UP 666 सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों जाइएगा। हिंदी की ई बुक्स हैं। ठीक है, और देखिए आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है 50 रुपये में। ये स्टैटिक GK है 99 रुपीज़ की। UPSI और UP पुलिस के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो जाइए दोस्तों, और भी चीज़ें मिल जाएंगी, जा करके एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, मैंने आपको बता दें कि आज हम देखेंगे मार्च करंट अफेयर और इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो साथियों, मार्च करंट अफेयर उत्तर प्रदेश स्पेशल का हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों? पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 22 से 26 फरवरी के बीच इलेक्ट्रामा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया मेरे दोस्तों? तो कहाँ किया गया है? इंडिया एक्सपो मार्ट नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में। और दोस्तों ये कौन सा संस्करण था? तो 16वां संस्करण था, याद रखिएगा। और इसे IEEMA द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? IEEMA द्वारा आयोजित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें भारत सहित दुनिया भर की विद्युत और ऊर्जा तकनीकों का प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में ताज महोत्सव, देखिए ताज महोत्सव कहाँ होता है? तो आपको पता है दोस्तों, आगरा में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हाल ही में ताज महोत्सव समिति द्वारा 33वां ताज महोत्सव का आयोजन किया गया। कौन सा नंबर था? 33 नंबर। ठीक है, का आयोजन कब से कब तक? तो 18 फरवरी से 2 मार्च के बीच। ठीक है, कब से कब तक? 18 फरवरी 2 से लेकर के 2 मार्च के बीच ताज महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसकी थीम क्या रखी गई? धरोहर। क्या थीम थी? धरोहर। कहाँ मनाया दोस्तों? आगरा में ताज महोत्सव मनाया जाता है। क्या थीम रखी गई थी इसकी दोस्तों 33वें ताज महोत्सव का? तो धरोहर। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के पानी में दोस्तों फ्लोराइड प्रदूषण का स्तर मिला? दोस्तों फ्लोराइड मिला है, जो कि हानिकारक होता है। ठीक है, तो पानी में फ्लोराइड का स्तर दोस्तों अधिक पाया गया है। तो कहाँ पर दोस्तों? सोनभद्र के लगभग 276 गाँव में। ठीक है, किस जिले में? सोनभद्र। सोनभद्र आप पहचानते हो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और पूरे भारत का दोस्तों, केवल यूपी का नहीं, पूरे भारत का एकमात्र जिला है जो मेरे साथियों 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता। आप देखेंगे तो बिहार को करेगा, बिहार को। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्तों झारखंड को, छत्तीसगढ़ को और दोस्तों मध्य प्रदेश को भी साझा करता है। ठीक है, आपको बता दें इसे कैपिटल पावर ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा विद्युत जनरेट होता है यहाँ से, ये चीज़ पता होगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या है कि ये क्या है दोस्तों, यहाँ के पानी में फ्लोराइड का स्तर पाया गया है। ठीक है, चलिए अगला है मेरे साथियों कि देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लिथियम ग्रेड, लिथियम की बैटरी होती है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई मेरे दोस्तों? तो ग्रेटर नोएडा में लोहुम कंपनी द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बता दें इसकी क्षमता क्या होगी? तो 1000 मीट्रिक टन बैटरी ग्रेड लिथियम सालाना उत्पादन करने की इसकी उत्पादन क्षमता है। ठीक है, याद रखें कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा। दोस्तों ग्रेटर नोएडा आपको पता है सबसे ज़्यादा GDP में योगदान देता है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उसका मुख्यालय है और दोस्तों फिल्म सिटी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी ग्रेटर नोएडा में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है जेवर। ठीक है, चलिए
अगला क्या है मेरे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, यानी जो आपकी सांस्कृतिक विरासत उसको संरक्षित करने और विश्व स्तर पर उसको पहचान दिलाने के उद्देश्य से 5 शहरों को अमूर्त विरासत, क्या 5 शहरों को अमूर्त विरासत और रचनात्मक शहरों के रूप में यूनेस्को की मान्यता है तो आवेदन करेगी, मतलब कि यूनेस्को को आवेदन करेगा। अगर यूनेस्को इसको मान्यता देता दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी। तो वो 5 जिले कौन से हैं, 5 शहर कौन से हैं और उनकी क्या चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों कन्नौज का इत्र, आप पता दोस्तों इत्र, कन्नौज को हम इत्र की नगरी बोलते हैं, खुशबुओं का शहर बोलते हैं, ठीक है। तो इत्र परफ्यूम है ना। ब्रज की होली आपको पता है दोस्तों, ब्रज की होली बहुत फेमस है, खासकर दोस्तों बरसाना की है ना, जो लाठी डंडो वाली ना, तो वो चीज़ें। वाराणसी की दोस्तों गंगा आरती बहुत फेमस हैं। फिरोजाबाद की दोस्तों कांच कला, कहाँ से बनी हुई चीज़ें, फिरोजाबाद के चूड़ी कंगन है ना, आपको पता होगा। फिरोजाबाद को हम क्या बोलते हैं, सुहाग नगरी बोलते हैं इसी वजह से, ठीक है। तो वहाँ के दोस्तों और आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी दोस्तों बहुत फेमस है। तो इनको दोस्तों क्या करना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए दोस्तों विश्व में पहचान दिलाने के लिए यूनेस्को द्वारा दोस्तों आवेदन किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में क्या साथियों, 6वां क्वेश्चन है कि हाल ही में योगी जी द्वारा इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्या इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दोस्तों, यानी कि एकीकृत सौर विनिर्माण इकाई, ठीक है। हिंदी में देखिए, इंग्लिश में ये हो गया और हिंदी में हो गया, का शिलान्यास कहाँ किया है दोस्तों, ये भी आपके ग्रेटर नोएडा में ही किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है 8 मार्च 2025 को किस जनपद में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया गया मेरे दोस्तों चैंपियन ताइक्वांडो का, तो लखनऊ में। कहाँ पर मेरे साथियों, लखनऊ में किया गया है। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से कहाँ महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी का मतलब उसका शुभारंभ किया, शुरुआत की है। तो कहाँ पर, मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, ठीक है। स्वावलंबनी कार्यक्रम का संबंध किससे, महिलाओं की उद्यमिता से, ठीक है। चलिए अगला है मेरे दोस्तों आपके लिए ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है कि हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड यानी NHLML और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी जो जलमार्ग प्राधिकरण ना IWAI के बीच किस जनपद में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क यानी MMLP विकास करने हेतु समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए दोस्तों। वाराणसी में कितने एकड़ में, 150 एकड़ में, ठीक है। तो आपसे याद रखना कि अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा, तो वाराणसी में, ठीक है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को नियमित टीकाकरण हेतु है ना सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों राइज ऐप लागू किया है। राइज का फुल फॉर्म क्या होगा, तो रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट, ठीक है। तो ये राइज का फुल फॉर्म है, ठीक है। किससे संबंधित है, टीकाकरण से। आपसे पूछेगा राइज आप किससे संबंधित है, टीकाकरण से, ठीक है। चलिए अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा की दोस्तों, बलिया में। बलिया, बागी बलिया दोस्तों इसे बोलते हैं। और चित्तू पांडे को हम बलिया का शेर भी कहते हैं। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था दोस्तों। और आपको बता दें यहीं पर दोस्तों आपको बता दें तेल भी, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा निकला है, ठीक है, उसकी खोज की जा रही है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महादधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की, वह किस जिले में है। तो साथियों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। नैमिषारण्य, नैमिषारण्य के मिश्रिक में दोस्तों नैमिषारण्य देखिए पेंट में पूछा गया था। नैमिषारण्य कहाँ है, सीतापुर में, जिसे हम दोस्तों 66,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली बोलते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। तो नैमिषारण्य में दोस्तों कौन सा, दधीची कुंड, ठीक है। दधीच महादधीच था उनका कुंड है, ठीक है। इसको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। कहाँ है, तो नैमिषारण्य के मिश्रिक में। नैमिषारण्य किस जिले में है, तो सीतापुर। सीतापुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ है, भारत में। भारत कहाँ है,
तो एशिया में, ठीक, एशिया कहाँ है, वर्ल्ड में, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या जिले के कितने गांवों को मॉडल गांव बनाने के लिए अभियान शुरू किया दोस्तों, तो आपको बता दें कि 772 ग्राम पंचायतों के कुल 1147 गांवों को दोस्तों क्या बनाना है, मॉडल गांव बनाना है। शुरुआत कहां से की जाएगी, तो शुरुआत पूछ सकता है अयोध्या जिले के तारून ब्लॉक के महान मऊ गांव से दोस्तों। अगर आप इस गांव से तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, क्योंकि हमको नहीं पता होता, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस जनपद में किया गया दोस्तों, गोरखपुर में किया गया, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जायद की 9 फसलों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया। मतलब कि 9 और जायद की फसलों को KCC और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ना, जिससे फसल खराब होती है दोस्तों, बीमा करवाते पैसे मिलते हैं, तो उसमें दोस्तों 9 फसलों को और शामिल किया। कौन कौन सी फसल हैं, तो मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज और आंवला को भी इसमें शामिल किया। कौन सी फसलें, जायद फसलें हैं, ठीक है। रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलें मुख्यतः होती हैं। चलिए अगला है कि किस जनपद में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया दोस्तों। कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में। आपसे पूछा जा सकता दोस्तों कहाँ से 17 नगर निगमों को सोलर सिटी किस राज्य में किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए जो भी नगर निगम है सबको सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने किस जनपद में आयोजित किया जाने वाला मेला था, क्या नाम था, आयोजित किया जाना नेजा मेला। क्या नेजा मेला दोस्तों, उसको प्रतिबंधित करते दोस्तों, तो ये संभल में आयोजित होता था, जिसका नाम नेजा मेला था दोस्तों, याद रखिएगा, ये नेजा मेला लगता था, ठीक है। ये किसके उसमें लगता था दोस्तों, आपको बता दें यह मेला विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के भतीजे और सेनापति सैयद सालार मसूद है ना गाजी की याद में लगाया था, इसलिए इसको मना कर दिया गया है ना कि इन आक्रांताओं के नाम पे मेला नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अगला है कि देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ लगाया जाएगा दोस्तों, देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ, तो कानपुर के निकट भोगनीपुर के चपरघटा गांव में 875 एकड़ भूमि पर इसकी स्थापना की जाएगी। तो पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क होगा। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जनपद में डॉल्फिन सफारी की स्थापना करने की घोषणा की दोस्तों, ठीक है, घोषणा की है डॉल्फिन सफारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कहां पर, वाराणसी में। कहां से कहां तक, तो कैथी से ढकवा गांव के बीच तक होगा। और दोस्तों याद रखना कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को। अब एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किन 10 महापुरुषों के नाम पर नई महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है दोस्तों। तो ऐसे 10 दोस्तों महापुरुष जिनके नाम पे योजनाएं शुरू की गई दोस्तों, तो उनके नाम आपको बताना है। और याद रखना आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और इंपॉर्टेंट बनेंगे, 10 के 10 दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे माता सबरी के नाम पर किसका नाम रखा जाएगा, तो कृषि मंडियों में कैंटीन और विश्रामालय का दोस्तों, जो कृषि मंडी वहाँ पे जो कैंटीन और विश्रामालय होंगे दोस्तों, उनका माता सबरी के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है, उन योजनाओं का नाम, ठीक है। माता सबरी आपको पता है जिनके जूठे वैर श्री राम जी ने चखे थे, ठीक है। और सरदार पटेल के नाम पर दोस्तों जनपदीय आर्थिक क्षेत्र होंगे। माता रानी अहिल्याबाई होलकर दोस्तों जिन्होंने दोस्तों आपको बताते बनारस में जो आपका मंदिर है, ठीक है, उसको बसाया था, ठीक है, कौन सा आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है, तो उसको रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा ही बसाया गया था दोस्तों। आपको बताते हैं इनके नाम पर दोस्तों श्रमजीवी महिला हॉस्टल जैसे कहाँ वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी और आगरा में स्थापित किए जाएंगे। महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर दोस्तों मेधावी छात्रा स्कूटी योजना शुरू की जाएगी। संत कबीर दास के नाम पर दोस्तों, संत कबीर दास के नाम पर सीएम मित्र पार्क योजना 10 टेक्सटाइल पार्क इसके अंतर्गत खोले जाएंगे, ठीक है। वहीं संत रविदास के नाम पर दोस्तों चर्मोद्योग पार्क 2 खोले जाएंगे, 2 लेदर पार्क होंगे, एक आगरा में और एक और कहीं, ठीक है। चौधरी चरण सिंह के नाम पर दोस्तों सीड्स पार्क लखनऊ में खोला जाएगा दोस्तों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है कि सीड्स पार्क कहाँ खोलने की बात की गई है, तो लखनऊ में, ठीक है। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दोस्तों नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय खोले जाएंगे। और BR अम्बेडकर के नाम पर छात्रावास यानी छात्रों के रहने का
स्थान बनाया जाएगा। बिरसा मुंडा दोस्तों जनजाति संग्रहालय खोले जाएंगे दोस्तों, कहाँ कहाँ, तो सोनभद्र और मिर्जापुर में 2 जनजाति संग्रहालय बिरसा मुंडा जी के नाम पर खोले जाएंगे। ठीक है, तो 10 महापुरुष के नाम पर 10 योजनाएं। ठीक है, इनको याद रखिएगा भैया, इंपॉर्टेंट है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन कि 12 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए परिवहन योग्य रडार अश्वनी की, रडार का नाम क्या है, अश्वनी की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के साथ 2906 करोड़ रुपए में अनुबंध हस्ताक्षर किए दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने। रडार का नाम क्या है, अश्वनी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है जगुआर फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी फ्लाइट ऑफिसर, ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर क्या नाम है, तनुष्का सिंह। इनका संबंध कहाँ से है, तो तनुष्का सिंह का संबंध कहाँ है, हमारे लखनऊ से। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राइवेट सेक्रेटरी बनी निधि तिवारी का संबंध कहाँ से है, किस जनपद से, वाराणसी। दोस्तों ये 2014 की IFS अधिकारी भी रह चुकी। कौन, निधि तिवारी कौन है, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं मोदी जी की। ठीक है, चलिए अगला है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी कि MY माई युवा योजना अभियान के तहत गोरखपुर व बस्ती मंडल के कुल कितने लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए में का ऋण वितरित किया है दोस्तों, 250 लाभार्थियों को। और आपको बता दें इसके साथ ही साथ दोस्तों, इनके साथ दोस्तों ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद है दोस्तों 2100 प्रशिक्षितों मतलब कि जो अभ्यर्थी होंगे, लाभार्थी होंगे, उनको टूल किट भी प्रदान किए जाएंगे। जिस जिले से है दोस्तों उनके संबंधित टूल किट भी दिए जाएंगे। चलिए अगला है कि इलेक्ट्रॉनिक खिलौना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की शोध पहलों के तहत CDAC द्वारा टॉयकैथॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, नोएडा में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों, इसका आयोजन नोएडा में किया गया। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्मारक बनाने की घोषणा की गई दोस्तों, तो दोस्तों आगरा में। आपको दोस्तों आगरा में एक मुगल म्यूजियम था जिसका नाम भी शिवाजी के नाम पर रखा गया है, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है मेरे दोस्तों कि किस न्यायालय द्वारा 5 मार्च 2025 को ताज ट्रोपेजियम जोन यानी TTZ प्राधिकरण को इस क्षेत्र में वृक्षों की गणना के लिए दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे, तो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। देखिए TTZ क्या होता है, ताज है ना, ट्रेपोजियम जोन क्या होता है, तो आपको बता दें कि ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए उसके चारों ओर 10,400 वर्ग किलोमीटर का निर्धारित क्षेत्र है। इसमें 3 विश्व धरोहर स्थल भी है, जैसे ताजमहल हो गया, आगरा किला हो गया, फतेहपुर सीकरी सहित शामिल हैं। तो इनको दोस्तों बचाने के लिए, इनको आपको पर्यावरण बचाने के लिए इनके पेड़ पौधे लगाए गए हैं दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पता दोस्तों कि अम्लीय वर्षा कारण आपका ताजमहल बदरंग होता जा रहा है दोस्तों, इसलिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर दिया है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, क्या उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र के तहत भारत का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों, कलाग्राम किसके तहत, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के तहत प्रयागराज में कलाग्राम का आयोजन किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, पहला, है ना। चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 9 से 15 मार्च 2025 तक ग्लूकोमा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किस जिले में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा दोस्तों, बलरामपुर में। ग्लूकोमा क्या दोस्तों, एक आंख की बीमारी है। ठीक है, ग्लूकोमा किसकी बीमारी है, आंख में होने वाली। ठीक है, चलिए अगला है 6 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस जिले में एक और शक्ति रसोई शुरू करने का निर्णय लिया दोस्तों, तो किस जिले में, गोंडा में। आपको बता दें जो ये शक्ति रसोई है इसका संचालन अंत्योदय योजना तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सहयोग से होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी ग्राम पंचायतों को डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की दोस्तों, 22,700। ठीक है, और प्रत्येक लाइब्रेरी के लिए दोस्तों 4 लाख रुपए दिए गए हैं, आवंटित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया, झांसी में दोस्तों स्पेस म्यूजियम बनाया गया दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है कि किस राज्य सरकार ने 10,000 से 25,000 तक मूल्य वाले भौतिक स्टाम्प पेपरों को बंद करने का निर्णय लिया दोस्तों, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने
10,000 से लेकर के 25,000 मूल्य वर्ग के जो भौतिक स्टाम्प थे उनको बंद कर देगी। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों कि इस धनराशि के स्टाम्प पेपरों का उपयोग या फिर वसूली, है ना, सॉरी वापसी, इनको जमा कर सकते हैं या फिर दोस्तों इनको बेच सकते हैं। ठीक है, 31 मई 2025 तक किया जा सकता है, उसके बाद ये क्या होंगे, स्वतः खराब हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उद्यमिता जागरूक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, गोरखपुर में। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत की गई, दोस्तों सीतापुर। सीतापुर में क्या है, नैमिषारण्य है, बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर रामायण आधारित थीम पर एक पार्क, यानी रामायण आधारित थीम पार्क कहां पर बनाया जाएगा, तो गाजियाबाद में दोस्तों रामायण आधारित थीम पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश में भारत की पहली फिल्म यूनिवर्सिटी का निर्माण कहाँ किया जाएगा, दोस्तों ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, फिल्म यूनिवर्सिटी बनेगा, देखिए फिल्म सिटी तो है, ये फिल्म यूनिवर्सिटी भी बनेगा, जिसे फिल्म के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश का पहला सेमी कंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, दोस्तों नोएडा में। नोएडा में क्या है, कहाँ पर दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ईडा के अंतर्गत किया जाएगा। कौन सा, पहला सेमी कंडक्टर पार्क। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन थे। दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा, जिससे दोस्तों मेहनत लगती है। ठीक है, तो वो कम से कम हो जाए। ठीक है, और दोस्तों हमारे ज्ञान RBL ऐप पे जाइए, वहाँ आपको स्टैटिक जीके की ई बुक ले सकते हैं दोस्तों 99। देखिए आपके UPSI और यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक स्टैटिक के पिछली बार दोस्तों पूरे यूट्यूब पे धमाका बचाया था दोस्तों। ठीक है, तो ये अपडेटेड आपको मिल जाएगा, जा करके ज्ञान RBL ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से ले लीजिए, और ये आपके जो करंट अफेयर PDF है 25 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।